विकास गुप्ता, विपिन कुमार, विपिन शाक्य, विशाल कुमार, विशेष गुप्ता, विवेक व्यास, योगेश कुमार, यूरो। आप ही लोग हैं, ठीक है। आपने क्या बनाया सबसे पहले? व्हीट स्टोन सेतु, युष्ण तो नहीं, व्हीट स्टोन सेतु। सिद्धांत बताइए क्या होता है इसका? आप में से किसी को पता है? व्हीट स्टोन सेतु आपकी बात, सिद्धांत क्या है इसका? सिद्धांत बताइए, सिद्धांत क्या होता है? किसी को याद? चलिए मैं बता देता हूँ। यदि कोई चार प्रतिरोध पी क्यू आर है समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ दिए जाएं तो संगत दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस। आपने क्या बनाया है? ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है बताओ हमें, किसी को पता है? बता सकते हैं आप लोग में से कोई भी? नहीं, वो तो पीएन संधि डायोड की पूर्ण दृष्टिकारी क्रिया होती है। ट्रांसफार्मर बताओ, ट्रांसफार्मर क्या करता है? देसी बताओ, तुम देसी भाषा में बताओ, तुम हमें, मुझे बताओ तुम आज। स्थानांतरित ऊर्जा में नहीं, ऊर्जा को स्थानांतरित करता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक ठाक है थोड़ा बहुत ये मामला। आप ये बताओ, आपने क्या बनाया है? प्रिज्म बनाया। ऊंचा करो उसको। आपने इसके नाम नहीं लिखे बिल्कुल भी। अब बताओ प्रिज्म में 7 रंग कौन से होते हैं? दिव्य और पूरे नाम बोलो, क्या क्या है अलग अलग करके। बस खत्म। हिंदी में कहते हैं बैनी आह पिनाला, बैंगनी नीला आसमानी हरा पीला नारंगी लाल। 7 रंग होगा, हिंदी में याद कर लो। अच्छा बताओ प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला बता दो तुम मुझे, क्या होता है? n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। आपने क्या बनाया? हाँ, बल्ब बनाया। बल्ब में कौन सी गैस होती है? किसी को पता है? बता दो, कोई बता सकता है आप लोगों में से? क्यों? नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों बता? अच्छा बताओ, बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है? नहीं, नहीं मालूम। अच्छा आप मुझे बता दो, क्या बल्ब का तंतु ओम के नियम का पालन करेगा या फिर नहीं? अरे भाई करेगा। V अपॉन आई बराबर कांस्टेंट। बल्ब ओम के नियम का पालन करता है। आपने क्या बनाया? इसे ऊंचा करिए। अवतल लेंस बनाया। ये बताओ लेंस कहते किसे हैं? बोलिए, लेंस क्या होता है? हाँ भाई, तो कहानी पहुंच गई आप तक। आपने क्या बनाया है? अवतल लेंस बनाया। ठीक है, अब ये बताओ लेंस से हम क्या करते हैं? चलो सिंपल कर लेते हैं। लेंस कहते किसे हैं? आप में से किसी को पता है? बता दो, लेंस किसे कहते हैं? बता दो, किसी को पता है आप में से? तो अभी मैंने बताया था, लेंस एक समांगी और पारदर्शी माध्यम है जो वक्र तलों से घिरा होता है। आपने क्या बनाया? अवतल लेंस। अवतल, आपका ता जो है ना वहाँ से बहुत दूर भाग गया। चलो कोई नहीं, क्या नाम है आपका? उपेंद्र नाम है आपका। वेरी गुड भाई। हमारे शहर में एक अध्यापक है उपेंद्र नाम के, बड़े ज्ञानी है फिजिक्स में। एक आप उपेंद्र हैं, क्या करा जाए बताओ? आप ये बताओ अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? चलिए मैं और सिंपल कर देता हूँ। हाँ, अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल लेंस कितने प्रकार के? बता दो, कोई भी बता दो, कोई भी। इनके प्रकार नहीं होते हैं? बताइए। समतल, उत्तल, ये तो आप सारी, ये तो नाम है इनके, उनके नाम है, तो नाम है इनके। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी आंख में कौन सा लेंस लगा है? आंख में कौन सा लेंस है बताओ? कोई बता दो। दोनों है। क्या आपकी आंख आगे को उभरी हुई है या अंदर को चपटी है? आगे को उभरा हुआ लेंस कौन सा? उत्तल। और जब उभरे हुए लेंस के बराबर वो उत्तल लेंस आंख नहीं बनाएगी कभी? देखिए अब मैं बताऊं तुम्हें और सिंपल चीज, चम्मच देखा है? स्पून। आजकल लोग चम्मच बन जाते हैं, चमचा चमचा कहते रहते हैं। चम्मच अगर उल्टा है तो उत्तल लेंस, चम्मच अगर सीधा है तो अवतल लेंस। क्या समझे? चम्मच उल्टा कर दो उत्तल हो जाएगा, उत्तल, चम्मच सीधा कर दो अवतल। क्या भूल जाओगे अब कभी? अब कभी मत भूलना। जब भी भूलो याद रखो, ऊ से उल्टा ऊ से उत्तल। अरे चम्मच उल्टा तो उत्तल हो गया और चम्मच सीधा तो क्या बन गया? अवतल बन गया। इतनी सिंपल सी बात बताई मैंने। ठीक है, आपने क्या बनाया दिखाओ? ट्रांसफार्मर बनाया। अब मुझे ये बताओ, तुमने लिखा है इसमें पटलित लोह की रोड किस चीज़ की होती है? बताओ। नर्म लोहे की। वेरी गुड। हम इसमें ठोस लोहा क्यों नहीं लगा सकते?
हम नर्म लोहा ही क्यों लगा रहे हैं? किसी को पता हो तो बता दो आप लोग। अगर आप में से किसी को पता है तो आप बता सकते हैं मुझे, बताइए। देखो, नर्म लोहे में चुंबक का गुण जल्दी उत्पन्न होता है और जल्दी समाप्त होता है, यानी चुंबकन विचुंबकन जो होता है वो जल्दी होता है। इसलिए जो होती है आपकी नर्म लोहे की बनाई जाती है। स्थायी चुंबक स्टील की बनाई जाती है। चुंबक का गुण देर से आएगा देर से जाएगा, इसमें क्या है, जल्दी आएगा जल्दी जाएगा, इसे चुंबकन विचुंबकन कहा जाता है। आपने क्या बनाया, बताइए। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? किसी को पता हो तो बता सकता है, और किसी को मालूम है तो बताइए। एनीवन? यदि हमारे पास कोई 4 प्रतिरोध है तो संगत दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। P/Q बराबर R/S। आपने क्या बनाया? आपने क्या बनाया बताइए? कुछ नहीं बनाया। क्या नाम है आपका? तो विकास जी, आपने क्यों नहीं बनाया कुछ? समस्या बताएं अपनी। टाइम नहीं मिल पाया आपको? टाइम बड़ी विचित्र चीज़ है जिसके बारे में तो वैज्ञानिक पता ना लगा पाए कि टाइम कहते किसे हैं, लेकिन आप टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। हम सब टाइम के अंदर बाउंड हैं, समझिए इस चीज़ को। कहाँ रहते हो आप? हैं? अरे यहीं रहते हो? अरे हम भी यहीं से निकल के आए, भी कादर चौक से निकल के आए थे गाड़ी लेके अपनी UP 248082। यही गाड़ी का नंबर देख लिया होगा, हैं? चलो कोई बात नहीं। आपने क्या बनाया? वैद्युत सेल। आप बोल रहे हो वैद्युत सेल, लिखा हुआ विद्युत सेल है। क्या माने सही? विद्युत सेल मान लें? क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। तैयारी कर रहे हो आर्मी पुलिस की? लंबाई तो बढ़िया है तुम्हारी, है? तैयारी वैयारी भी करो। बताओ, सेल की खोज किसने की? नहीं मालूम? चलो, सेल कहते किसे हैं? सेल एक ऐसा डिवाइस है जो किसी प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसको सेल कहते हैं, अर्थात ट्रांसड्यूसर। तुमने जो परिभाषा बताई वो रासायनिक सेल की बताई, रासायनिक सेल बनाया, लेकिन मैंने क्या पूछा? सेल। ठीक है, तो सेल क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो किसी प्रकार की ऊर्जा को किसमें बदल दे? विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। आपने क्या बनाया? परनलिका चमकना। क्या नाम है आपका? है विपिन शाह। तो विपिन शाह जी, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी परनली चमक क्यों रही है ना? है, चमक क्यों रही है बताओ? जल तो भरा हुआ है। अब जल तो जो है इसमें ही भरा हुआ है कि चमक रही फिर ये? अरे जल तो भाई इसमें भी है, जल तो इसमें भी है इंडिपेंडेंस में, तो ये तो चमक ना रही, वो चमक रही है। काहे? बताए दो। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट विल यू से? बताओ, एनी काइंड ऑफ रीजन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। अगर चटकी हुई परत नली को आप पानी के अंदर रख देंगे तो वहाँ पर जो कोण बनेगा प्रकाश का, वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से चमकना स्टार्ट कर देगी। तद्दा यही तो कारण है कि डायमंड महंगा है। डायमंड महंगा क्यों है? ये सस्ती है, डायमंड महंगा है क्यों? क्योंकि डायमंड चमकता है, और चमकता क्यों है? क्रांतिक कोण की वजह से। और क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है डायमंड का, कहीं से भी देख लो। कितना होगा? 24 डिग्री होगा। ठीक है, तो भूलना नहीं है। आप बताइए, आपने क्या बनाया? ब्रिजस्टोन से। दो कई लोगों ने चार्ट बनाया है, अब जैसे कि इनका चार्ट है बिल्कुल सही है, इनका सही है, इनका सही है। कुछ लोगों का चार्ट बिना प्रेस का है। समझे बात को हमारी? क्या कहना चाह रहे हैं? बिना प्रेस का चार्ट बनाया कई लोगों ने। व्हीटस्टोन सेतु सुघराई कब होगा बताओ? कब होगा सुघराई व्हीटस्टोन सेतु? यूरोप आइए भाई। अच्छा, ये यूरोप है? यही यूरोप। और ये भाई, ये यूरोप है तो यूरोप बताएंगे हमें। यूरोप का मतलब क्या होगा भाई? बताओ बेटा, बताओ, कहाँ रहते हो आप? नहीं, लोकल में ही? चलो बढ़िया बात है। तो बताओ यार, यूरोप बता दो, कुछ तो बता दो। ये रहने वाले तो हमारे इधर से हैं, अच्छा, आपकी तरफ से ही है? लेकिन मैं यहाँ अपने बहनों के यहाँ रहे। अच्छा, बढ़िया बालक है। P बराबर Q बराबर R बराबर S। अगर चारों प्रतिरोध बराबर हैं तो सुघराई होंगे। ठीक है, आपने क्या बनाया? एनोड प्लस होता है माइनस? एनोड प्लस होता है माइनस? फंस गए। एनोड प्लस, वेरी गुड। कैथोड कैसा होगा फिर? माइनस होगा। अब ये बताओ
बल्ब में लगा हुआ तंतु क्या ओम के नियम का पालन करेगा? करेगा। वेरी गुड, चलो इन लोगों को तो याद आ गया कि पालन करेगा। अब मैं पूछता हूँ 2 सवाल फाइनल, बिल्कुल ठीक है। जिसने जवाब दे दिया वो बनेगा विजेता। ठीक है, ठीक है, बताइए। एनसीईआरटी के अंदर प्रकाश की चाल एक्यूरेट कितनी लिखी हुई है? निर्वात में कितनी लिखी हुई है बताओ मुझे, तो एक्यूरेट बताओ बिल्कुल कितनी लिखी है, बता दो। सर से कह के जाऊंगा पूरा नंबर कर दियो उस बालक के, बताओ। इतनी बड़ी ऑफर न मिलेगी कभी भी, है कोई भी एग्जामिनर आएगा इतनी ऑफर नहीं देगा तुम्हें। सर से पर्सनली कह के जाऊंगा मैं, इसके नंबर पूरे करना, पूरे मतलब फुल। बताओ एक्यूरेट बिल्कुल। अब जेब में देख रहे हो, मोबाइल तो है नहीं, चेक कैसे करें? यही है 2.99792457 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है 2.9997 2.99792457 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है वायु में निर्वात से प्रकाश की चाल 57 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, जिसे हम मान लेते हैं 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड। नई चीज़ मालूम पड़ी? इंग्लिश में ना समझ में आ रहा है, हिंदी मैंने बोल दिया। इलेक्ट्रॉन का आवेश बताओ एनसीईआरटी में कितना दिया? एक ऑफर और तुम्हारे लिए, एक्यूरेट बताओ बिल्कुल एक्यूरेट वाला। हाँ इलेक्ट्रॉन एक्यूरेट बिल्कुल कितना? नहीं एक्यूरेट बताओ मुझे तुम, जितना दे रखा है एनसीईआरटी में। यही तुम्हारे खड़े खड़े 30 नंबर है। क्या नाम है तुम्हारा? बीकेएस 3 नंबर, 30 नंबर खड़े खड़े ही करीब। इसलिए बच्चे नहीं पढ़ा पाते। पढ़ा करो एनसीईआरटी तो पढ़ा करो कम से कम। बताओ 1.61। मैं बोलूँ? रिपीट कर देगा कोई इसे? एक बार में एक बार बोलूँगा बस, रिपीट कर देना। जो रिपीट कर देगा अभी 30 नंबर है उसके। बोलो कौन करेगा रिपीट? बोलो है, सुनो ध्यान से। -1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। खत्म, ऑफर ख़त्म हो गई है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपने ट्राई करा, अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है माइनस का 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। प्रोटॉन का धनात्मक होता है। याद रखिए अपनी बात। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है ये बताइए? बताइए सर क्या पूछ रहे अल्फा हैं? कण पर आवेश बताइए, किसी को पता है अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? भाई ये तो न्यूमेरिकल में बहुत प्रयोग होगा, तब कहाँ से करोगे? इस्तेमाल होनी होना है तो क्यों? बोर्ड में आ गया तो क्या करोगे इसका? अच्छा ये बताओ, अल्फा कण पर आवेश होता है, किसी आवेश का दोगुना होता है, वो कौन सा आवेश है जिसका दोगुना होता है? कौन से कण के आवेश का दुगना होता है? अल्फा कण का आवेश। बताइए। तैयारी नहीं की सर लोगों ने, तैयारी नहीं कर रहे। कहते कहते थक जाओ, जब न्यूमेरिकल कराएं तो चिल्ला चिल्ला के कहें कि ये याद करो, ये याद। भाई प्रोटॉन के आवेश का दोगुना होता है अल्फा कण का आवेश। कितना होता है? प्रोटॉन के आवेश का दोगुना। मेहनत कर लो। देखो हम तो आपका वाइवा लेने के लिए आए हैं, आज तो फेस टू फेस बात चल रही है, लेकिन जब बोर्ड की कॉपी लिखी जाएगी उसमें फेस टू फेस बात नहीं होगी। ना हम कर पाएंगे मदद, ना और कोई कर पाएगा, सिर्फ आपकी मेहनत होगी। आपके जो शब्द होंगे ना वही आपको पहचान दिलवाएंगे। किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता आपको है नहीं कि पीछे वाला कराएगा या आगे वाला करवा देगा, दाएं वाला या बाएं वाला। शक्ति ज़्यादा होती है बोर्ड में, ये चीज़ बिल्कुल नहीं चलती है। ठीक है, तैयारी ठीक से करें। अभी फ़िलहाल टाइम निकला नहीं है, सर के कांटेक्ट में आप रहें, सर से जो बता रहे हैं सब चीज़ को समझें, तैयारी करें उस चीज़ की। ठीक है, और इसके अलावा हमारा एक चैनल भी बना हुआ है यूट्यूब पर, तो आप देख सकते हैं उस चैनल पर। हम प्रैक्टिकल्स की वीडियो भी डाल देते हैं उस पर, और शॉर्ट्स तो हमारी डेली आते रहते हैं उस पर। डेली कम से कम 4 क्वेश्चन डेली। अगर एक महीना हो गया 4 या 12, कितने क्वेश्चन हो गए? 120 क्वेश्चन हो गए। उसमें से आपको 30-40 क्वेश्चन अगर मिल गए शॉर्ट लॉन्ग सब मिला करके, तो आपका काम तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक, तो चैनल का नाम शायद पता है, नहीं पता है किसी को अभी यहाँ पर? नहीं पता है शायद। एक बालक को मैंने बताया था, राजवीर है क्या नाम लड़के का उसका? राजवीर, उसको मैंने बताया था। चैनल का नाम है शारिक एपिक। शारिक एपिक, SHARIQ शारिक एपिक, एपिक EPIC एपिक। सर्च कर देना, हमारे चेहरा दिखाई देगा आपको वहाँ पर, यूट्यूब चैनल पे लगा हुआ, तो उसको आप फॉलो भी कर लेंगे तो आपको वीडियो डेली मिलती रहेंगी इसमें। ठीक है, समझ में आया तो मैं आपको लिख के दे दूंगा बाद में जैसे भी होगा। तो फिलहाल अपने अपने रोल नंबर बताइए। आपका कितना रोल नंबर है? 70 79
79, ठीक है। और बताइए 78, 78, 78, ठीक है। और बताइए 76, थोड़ा सही है बच्चे वाले। 76, आप 77, ये बालक भी सही है। 77, आप 50, मज़ा नहीं आया 50, ये पीछे वाला रहेगा लग रहा है मुझे। 50, 50, आप 68, 68, आप 69, 69, 69, चलिए ठीक है। आप 17 नहीं 70, ठीक करो इस चीज़ को। 71, भाई विकास बाबू आप कुछ बोले नहीं, मज़ा नहीं आया आज। आप 74, ठीक है। आप 75, विपिन शाह, चलो भाई विपिन शाह बढ़िया बात है। 81, आप कुछ बोले ही नहीं, हमने बोलने का मौका दिया आपको, तो आप 80, आपका 80 है, ठीक है। तो आपका भी कर देते हैं, बस यही बच्चे हैं, ठीक है। कुछ आए नहीं है उन्हें कॉन्टेक्ट